नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है। चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है, इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। धनु लग्न वाले जातकों के बारे में बात करूं तो आइए जानते हैं धनु लग्न वाले लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा रहेगा। तो इसमें एक बात है कि 20 जून से आपके जो लग्नेश हैं गुरु वो वक्री हो रहे हैं, और जो मेन पावर प्लेयर है आपकी राशि के जो सबसे ज़्यादा कारक हैं और लग्नेश हैं वही वक्री हो रहे हैं। तो इसमें होगा कि जीवन थोड़ी सी रुकी रुकी सी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे जीवन रुक सा गया है, गति जो आपके प्रोग्रेस की गति थी वो थम सी गई है, हवा का रुख बिल्कुल थमा थमा सा है, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। आपको लगेगा कि समय आपके प्रतिकूल जा रहा है, पर प्रतिकूल नहीं है, सिर्फ ठहर सा गया है, सिर्फ इतनी बात है। और ये भी चंद महीनों की बात है, फिर तो आपके लग्नेश मार्गी ही होंगे और आपके लिए सफलता के नए द्वार ही खोलते रहेंगे। इसके अलावा आप वक्री जब आपके लग्नेश होते हैं तो ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ समय जीवन के उन पहलुओं पर दें और उनका पुनरावलोकन करें। कहीं आपसे कोई गलती हो गई हो, कहीं कोई काम बहुत इम्पॉर्टेंट था जो समय के दौड़ में आप आगे बढ़ते गए, उस काम को पीछे छोड़ दिया आपने, उस काम को पूरा करने का है। तो कुछ समय आप फुर्सत के अपने साथ बिताइए और एक बार मनन चिंतन जरूर कीजिए कि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, रिश्तों में आप और कैसे सुधार ला सकते हैं, या आप अपने व्यक्तित्व में और उसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप थोड़े से स्लो डाउन, लाइफ आपसे कह रहा है कि आपने बहुत ही दौड़ लगाई है और आप आगे भी लगाएंगे। ये जो कुछ समय अंतराल है उसमें आप अपने साथ कुछ समय बिताइए और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के वेज एंड मीन्स के बारे में आप खुद से चर्चा कीजिए। इसके अलावा दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, आपको भाई बहनों से भी मदद मिलने की प्रबल संभावना है। आपको जीवन में कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा कुछ अड़चन आए या आप सोच नहीं पाए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ कुछ लम्हे ज़रूर बिताइए और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा।
वैवाहिक जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति है, थोड़ा ये झगड़े की स्थिति बहुत दिनों से चल रही है, तो थोड़ी सी मतभेद और मनमुटाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जून में भी ससुराल पक्ष से झगड़ा हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ससुराल पक्ष मेरा फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ मैं एक तरफा इस रिश्ते में दिए जा रही हूँ, मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका सम्मान। इस तरह की फीलिंग से आप दो चार हो सकते हैं। आप अब बातचीत करने में बहुत केयरफुल रहिए, बहुत सावधानी से आप अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। अध्यात्म से आपका मन ओतप्रोत रहेगा। आपको अल्टीमेटली इस बात का भान हो जाएगा कि ये सारी सांसारिकता एक माया का जाल है, और इससे परे ही अगर मुझे अपने स्व को पहचानना है, मुझे परमात्मा को पहचानना है, तो वो एक दुनिया इन सब से अलग है, और बहुत अलग ही दुनिया है, अलग रियल्म की, अलग फ्रीक्वेंसी की वो दुनिया है। तो इसमें इस ओर आप थोड़े से आकर्षित होके आगे बढ़ेंगे अध्यात्म की ओर। धनु राशि में ऐसे भी जो अगर आपके धनु लग्न है और आपके 12वें भाव में गुरु हैं, तब तो आपका मन आध्यात्मिकता से बिल्कुल ओतप्रोत रहता होगा। इसमें तो कहने की इसमें कभी कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो समय अंतराल है, ये भी आपके लिए बहुत आध्यात्मिक रहेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आप प्रगति करेंगे। इसके अलावा नीच के मंगल जब आएंगे तो आपको थोड़े बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में आ रहे हैं। और मैं मंगल का एक वीडियो ज़रूर जल्दी अपलोड करूंगी, उसे आप ज़रूर देखिए। उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि आप अपने लाइफ को कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं और शांति से आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के झगड़े से आप अपने को बचा के रखिए। आप इस तरह की स्थिति से बिल्कुल बचे रहिए कि आपको किसी भी दूसरे तीसरे के झगड़े में पड़ना नहीं है, और खुद से कुछ इनिशिएटिव लेके किसी से झगड़ना नहीं है। स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, अनुकूल रहेगी। मैं आपको कुछ भी बोल रही हूँ डराने के लिए नहीं, सिर्फ ग्रहों की स्थिति बता रही हूँ। लेकिन इस पर कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या आपकी मनोभावनाओं को आपको रखना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। इस पर ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने मन पर कंट्रोल रखिए और आप स्ट्रांग रहिए। आप हर तरह की ग्रहीय स्थिति से खुद को आप सक्षम पाएंगे उसका सामना करने में। तो जून का ये महीना धनु लग्न वाले सभी लोगों के लिए खूब अच्छा रहे, और आप स्वस्थ रहें, खूब प्रॉस्पेरस रहें, और धन की वर्षा होती रहे, ऐसी कामना है। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की, और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।